नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज हिंदी व्याकरण भाग में रस का अध्ययन करेंगे। बच्चों, रस जितना हमारे कोर्स में इम्पॉर्टेंट है उतना ही भविष्य की कंपटीशन परीक्षाओं में भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं रस के सभी भागों का आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा, जिससे आपके कोर्स में जो रस है वो भी क्लियर हो जाएगा, या भविष्य में जिन रसों की आपको आवश्यकता पड़ेगी उसका भी अध्ययन आप कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं सबसे पहले रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों, जूस होता है, उसे पीने से हमको आनंद प्राप्त होता है, उसी का हिंदी ही अनुवाद है रस। तो उसी प्रकार रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। या इसकी परिभाषा यदि देखें तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे बच्चों रस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक परिभाषा और देखते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि श्रव्य काव्य, सुनने वाला काव्य, श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य, जिसे हम देखते हैं, दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है वही काव्य में रस कहलाता है। बच्चों, समझ में आ गया परिभाषा? ठीक, मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में आप लोगों को परिभाषा समझा दी। ठीक है, यह पाठक या श्रोता के हृदय में स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। 3 परिभाषाओं से बच्चों मैंने रस को परिभाषित किया है। सिंपल है, परिभाषा जो है इसको समझिएगा। देखते हैं बच्चों, रस के 4 अंग। रस जो है मुख्यतः स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इनका महत्व क्या है, इसमें किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं रस का विभाव। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे हमने काव्य में जो भी देखा, तो हमारे मनोभावों को जो जगाने का कार्य करते हैं उन्हीं को बच्चों रस का विभाव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों रस का अनुभाव। तो मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शारीरिक विकार को अनुभाव कहते हैं, यानी कि वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। फिर देखते हैं बच्चों संचारी भाव। संचारी भाव का अर्थ होता है कि जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। अब तक आप लोग को रस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से रस विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव से मिलकर के बना है। एक एक इसके भाग के मैंने अंग की अच्छे से आपको व्याख्या बता दी। अब देखिए इसका मुख्य आता है बच्चों स्थायी भाव। ठीक, चारों भाग तो मुख्य हैं लेकिन स्थायी भाव इसका आधार है, सारांश है। क्या कहता है बच्चों स्थायी भाव? स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। जैसे मैंने बताया कि आधार या सारांश ही है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है या रस में क्या गुण छिपा है हमको उसका अनुभव कराता है। तो काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है, जिसके आधार पर पूरा काव्य में नाटक या कोई फिल्म जो भी बनी होती है वो एक किसी आधार पर बनी होती, वही आधार ही बच्चों उसका स्थायी भाव होता है। अब देखिए बच्चों स्थायी भाव का मुख्य कार्य क्या है। जैसे हम लोग रस पढ़ेंगे, कुल 11 प्रकार के रस आपके सामने लिखे हैं बच्चों। श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस। ठीक है बच्चों, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और वात्सल्य रस। अब इन रसों का जब आप स्थायी भाव देखेंगे तब इनका महत्व आपके समझ में आए कि स्थायी भाव का क्या महत्व होता है और किस प्रकार से रस के वो आधार होते हैं। जैसे कि पहला हम देखते हैं बच्चों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस प्रेम को कहते हैं और इसका स्थायी भाव रति होता है। रति मतलब प्रेम, यानी जिस भी काव्य की पंक्तियों से हमको प्रेम का अनुभव होगा वो आपका श्रृंगार रस होगा। तो देखा आपने, आधार क्या है श्रृंगार रस का? प्रेम, और प्रेम ही स्थायी भाव और स्थायी भाव ही आधार होता है बच्चों। फिर जैसे करुण रस, स्थायी भाव शोक, जिसको सुन करके या पढ़ करके हमको शोक हो तो उसमें करुण रस है। तो स्थायी भाव से आप किसी भी रस को आसानी से समझ सकते हैं। फिर जैसे बच्चों आता है आपका अगला रौद्र रस, क्रोध, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। अद्भुत रस, स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय। शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद या निवृत्ति। भक्ति रस, स्थायी भाव अनुराग रति। ठीक है, हास्य, स्थायी भाव हास। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। भयानक, स्थायी भाव भय। विभत्स, स्थायी भाव इसका जुगुप्सा या घृणा। वात्सल्य, स्थायी भाव इसका वात्सल्य रति।
ठीक है बच्चों। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस। ठीक है, देखिए बच्चों, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, दो रसों को मिला करके श्रृंगार रस बनाया गया है, जिसमें प्रेम, मैंने बताया श्रृंगार का स्थायी भाव रति या प्रेम है। प्रेम दो प्रकार से होता है, या तो नायक और नायिका के मिलन से प्रेम उत्पन्न हो रहा होगा, या इनके बिछड़ने में भी प्रेम उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले श्रृंगार रस के पहले भाग संयोग श्रृंगार को देखते हैं। ठीक है बच्चों, संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जब नायक और नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन होता है, नायक और नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन होता है। जैसे कि मैं उदाहरण से समझाऊं आपको कि उदाहरण जैसे बच्चों देखिए, रति नामक स्थायी भाव इस श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। ठीक, मैंने अभी आप लोग को बताया कि रति या प्रेम ही इसका स्थायी भाव है। जैसे कि स्थायी उदाहरण के लिए देखते हैं संयोग श्रृंगार में, कहत नटत रीझत खिजत, खिलत मिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनो सो ही बात। जैसे मान लीजिए एक नायक नायिका को देखने के लिए आया है और कक्ष में बहुत से लोग उपस्थित हैं, आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, तो नेत्रों से बात कर रहे हैं, तो ये संयोग हो रहा है, दोनों का मिलन हो रहा है, तो ये हो गया बच्चों संयोग श्रृंगार। अब इसके विपरीत देखते हैं, जैसे वियोग श्रृंगार। आपने सुना होगा, रामायण सभी ने पढ़ी है कि छल से रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, और जब उन्हें भगवान श्री राम खोज रहे थे तो किस प्रकार से वियोग का वर्णन करते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब भगवान राम वन वन माता सीता को खोज रहे हैं, और जो भी मिल रहा है, चाहे वो जीव जंतु पेड़ पौधे, उनसे माता सीता का पता पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके श्रृंगार रस हो गया। दोनों को मैंने उदाहरण सहित समझा दिया। एक उदाहरण मैं इन दोनों का और बताता हूँ आपको। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह करे भवन हंसे देन के नट जाए, यह तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बौछाए, और झके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको अच्छी तरह से व्याख्या भी कर दी। देखते हैं अगला, वीर रस। ठीक है बच्चों, वीर रस में देखिए आपका क्या था, मैंने पहले बताया कि काव्य की जिन पंक्तियों के माध्यम से हमारे अंदर उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वो वीर रस होता है। यानी जिन पंक्तियों को सुन करके मन में उत्साह उत्पन्न हो, वो वीर रस होता है। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। इन पंक्तियों को सुन के मन में उत्साह उत्पन्न हो रहा है। ये जैसे आपने और भी उदाहरण सुने होंगे, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देख, इन पंक्तियों में मन में उत्साह या जोश उत्पन्न हो रहा है। या महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं में आपने सुनी होगी, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक बच्चों, काव्य की जिन पंक्तियों से मन में उत्साह उत्पन्न होता है, जोश उत्पन्न होता है, वो वीर रस है। देखते हैं आगे, शांत रस। ठीक बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शांत रस का स्थायी भाव आपका होता है निर्वेद। और शांत का आप अर्थ भी समझ रहे होंगे कि जब मनुष्य इस प्रकार से अनुभव करता है कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड में वो बिल्कुल अकेला हो गया है, तब उसमें निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं। तो हम इस प्रकार से इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाववाद से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति होती है बच्चों। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस होता है। ठीक बच्चों, इसकी परिभाषा जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है, मैं नहीं सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। ठीक है बच्चों, जब तक अहंकार था हमारे अंदर, तब तक हरि ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे थे, और जब ईश्वर के दर्शन हो गए तो सब अंधियारा मिट गया और हमारा अहंकार भी नष्ट हो गया। ठीक बच्चों, शांत रस का ये उदाहरण है। जैसे देखिए, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। बच्चों, ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। जब मनु इस पूरे संसार में खुद को शून्य उद्देश्य रहित पाता है, तो उसका मन एकदम निर्वेद हो जाता है। अतः यहाँ पर शांत रस है बच्चों। देखते हैं आगे,
वात्सल्य रस। बच्चों नाम से ही आपके समझ में आ रहा होगा वात्सल्य रस की जहाँ माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है या जिसका स्थायी भाव आपका वात्सल्य होता है या प्रेम ही होता है, अनुराग होता है, ठीक, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है कि माता पिता का बच्चों के प्रति या अपनों के प्रति जो प्रेम है, ठीक। जैसे उदाहरण बच्चों हम देखते हैं कि बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अवचरा तरलय ढाक सूर्य प्रभु को दूध पियावत। ठीक बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है कि माता और पुत्र के बीच का वर्णन है श्री कृष्ण भगवान और यशोदा माँ के बीच में कि उन्हें भूख लगी और माता यशोदा उनको दूध पान करा रही हैं। तो ज़्यादातर बच्चों आप लोग हिंदी में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण, माता यशोदा, श्री राम और माता कौशल्या, इनके बीच के ही वात्सल्य रसों का बहुत सा वर्णन होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जसोदा हरि पालने झुलावें हल रावें दुल रावें मलहावें और जोई सोई कछु गावें। ठीक बच्चों, देखते हैं इसके आगे हास्य रस। बच्चों ये हमारे हास्य रस जो है काव्य का सबसे अच्छे रसों में आता है क्योंकि इसमें हम साधारण भाषा में यदि इसका अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ठीक, इसकी भी परिभाषा एक तो हम यही कह सकते हैं कि जिसका स्थायी भाव हास हो वही हास्य रस है, या किसी व्यक्ति के विकृत आकार वेशभूषा वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक, इसका स्थायी भाव हास होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं बच्चों, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। सिंपल सा, आपको सुनते ही हंसी आ गई होगी कि बुरा समय जब आता है तो हमारा जो नुकसान होता है तो उसको हम कहावत के रूप में वर्णन करते हैं कि बाल बांका होना। लेकिन जो गंजा है उसको चाहे जितना बुरा समय आ जाए, जब सर में बाल ही नहीं है तो क्या बांका होगा। यह देखिए उदाहरण जैसे इसमें लिखा है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सो निभे मुनि वृंद सुखारे और हुई शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे और कीन भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगुधारे। बच्चों आप लोग को मालूम है रामायण में ये भी दृश्य कि जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ ऋषि महर्षि विश्वामित्र जी के साथ वन गमन में थे, तब उन्होंने गौतम जी की पत्नी जो अहिल्या, जो कि पर्वत एक शिला के रूप में श्राप के कारण शिला बन गई थी, तो अपने चरण स्पर्श से उनको पुनः स्त्री रूप में लाए थे। जब यह खबर विंध्याचल के ऋषियों को पता चली कि भगवान इसी ओर आ रहे हैं तो बहुत प्रसन्न हुए कि यहाँ तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और जब इनमें प्रभु के चरण पड़ेंगे तो यहाँ पर भी नारियाँ ही नारियाँ होंगी। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा इन पंक्तियों से हमें हास की उत्पत्ति हो रही है, हास स्थायी भाव प्राप्त हो रहा है। देखते हैं बच्चों अगला भयानक रस। भयानक रस बच्चों ये भी सिंपल नाम से समझ में आ रहा है कि काव्य के ऐसे भाग जिसमें जिसको पढ़ करके हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर बच्चों भयानक रस होगा। इसका स्थायी भाव भय होता है। ठीक है, किसी भयप्रद वस्तु व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे भयानक रस की व्यंजना करता है। ठीक बच्चों, जैसे कि उदाहरण देखते हैं, उधर गरजी सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। बच्चों ये सृष्टि के विनाश का वर्णन एक हिसाब से हो रहा है, जब समुद्र अपना बहुत ही विस्तृत रूप लिए हुए उसकी लहरें पूरे संसार को नष्ट करती हुई चली जा रही हैं। यह जैसे अखिल यौवन के रंग उभार हड्डियों के हिलाते कंकाल और कचों के चिकने काले ब्याल केचुली कांस सिवार। ठीक बच्चों, इनसे मन में भय उत्पन्न हो रहा है। देखते हैं आगे रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब होता है बच्चों कि जब किसी के प्रति हमारा क्रोध उत्पन्न हो जाए, शत्रु अथवा अभिनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा जैसे होती, किसी भी कारणवश हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए, निंदा अपमान आदि का यदि बोध होता है बच्चों, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। ठीक, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक, जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण देखते हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे,
संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ठीक बच्चों, जब श्री कृष्ण को ये आभास हो गया कि यदि यह युद्ध मैं नहीं करूंगा तो अपने गुरु यानी श्री कृष्ण का अपमान कर रहा हूं, तो उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि अब युद्ध में सिर्फ मृत शरीर ही दिखाई देंगे चारों तरफ। यह जैसे बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में बारन वाज सरथाई, अब बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर थाई। यहाँ पर बच्चों परशुराम, राम और लक्ष्मण के संवाद का वर्णन है। जिस समय ये भगवान राम ने एक स्वयंवर के लिए सीता माँ का वरण करने के लिए भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया था, उस समय का वर्णन है जहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम का अपमान हो रहा था, या परशुराम के शब्दों के द्वारा भगवान हरि का भी अपमान हो रहा था। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखते हैं बच्चों आगे करुण रस। देखिए बच्चों, करुण रस ये भी हमारा एक मार्मिक रस होता है जिसका स्थायी भाव हमारा शोक होता है। यानी कि जब हम काव्य की किन्हीं पंक्तियों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और मन में हमारे शोक उत्पन्न होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। ठीक बच्चों, उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि हे विधना तोर काह बिगाड़ा, जो वस आयु में दुख डारा, अब बिनु पति कर मोर कहाँ ठिकाना, ऐसे तो अच्छा मर जाना। कि किसी नारी का पति ही सब कुछ होता है और यदि वो ही न रहे तो उसके लिए जीवन शून्य है। यहाँ पर करुण रस हमको शोक की अनुभूति हो रही है। बच्चों, कभी कभी गलती संयोग श्रृंगार रस के वियोग में और करुण रस में हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी विक्षोभ का वर्णन होता है और यहाँ पर भी विक्षोभ का वर्णन होता है। लेकिन ये याद रखिए बच्चों कि वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलने की उम्मीद रहती है, जबकि करुण रस में किसी एक की मृत्यु हो चुकी होती है, मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं रहती है। जैसे कि बच्चों उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वट सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ठीक बच्चों, यहाँ पर विवाह के तत्कालिक बात का वर्णन है कि किसी कारणवश पति जो है नहीं रहा, जैसे विवाह के तत्काल बाद युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया हो, या ऐसी स्थिति में नारी वर्णन कर रही है कि अभी तो मैंने जीवन के प्रेम को देखा भी नहीं था कि मेरा प्रेमी अब नहीं रहा इस दुनिया में। या जैसे हम कहें, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। इन सभी काव्य पंक्तियों में बच्चों मन में शोक उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला बीभत्स रस। बच्चों बीभत्स रस, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका स्थायी भाव घृणा होती है। ठीक है, या जुगुप्सा कहते हैं। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुन करके मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही बीभत्स रस कहलाती है। बच्चों उदाहरण से जैसे बताता हूँ, समझ में आएगा कि सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, और खींचत जीभ सियार अतः आनंद उर धारत। ये बच्चों एक शमशान का वर्णन है जहाँ पर एक मृत लाश का कौवों द्वारा या सियार द्वारा नोचा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घृणित वर्णन है, इसीलिए इसे कहा जाएगा कि ये बीभत्स रस है। ठीक बच्चों, देखते हैं आगे अद्भुत रस। ठीक है बच्चों, अद्भुत रस में जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि स्थायी भाव इसका आश्चर्य होता है, यानी जहाँ पर हमारे मन में ऐसे भाव आए कि जो आश्चर्य करने वाले हों। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय अगर होता है तो वहाँ अद्भुत रस है। ठीक बच्चों, उदाहरण देखते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जब मिट्टी खा रहे होते हैं और माता यशोदा मुख खोलने के लिए कहती हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में अपना मुख खोलते हैं तो मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड उन्हें नजर आता है। इसे देख करके माता यशोदा अचेत हो जाती हैं। इसमें अत्यधिक आश्चर्य का वर्णन है बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अद्भुत रस है। या अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, अचकित भई गदगद वचन विकसत दिग दृग पुलकातु। देखिए बच्चों आगे,
ये आपके बच्चों रस हो गए। अब मैं कुछ आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे मन पछतई है अवसर बीते दुर्लभ दे पाई हरिपद भजु करम बचन अरु नीके। इन पंक्तियों में कौन सा रस है बच्चों? आप दिख रहा है इसमें हरि की वंदना की गई है, यानी इसमें भक्ति रस है। अगला देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। बच्चों मैं आप लोग को इस रस का उत्तर बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये रस आपको खुद कार्य के लिए देता हूँ और इसमें कौन सा रस है ये आप लोग कमेंट करके बताएं बच्चों। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक, एक और बच्चों आपको मैं रस देता हूँ जिसका कमेंट में आप वर्णन कीजिएगा कि मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, अचुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वे संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इन दोनों रस में कौन सा रस है बच्चों? इन दोनों काव्य की पंक्तियों में आप कमेंट में मुझे बताइए। और यदि कोई परेशानी हो आपको रस को लेकर के तो वो भी कमेंट में बताइए, मैं आपको उसकी भी परेशानियों का निराकरण करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।